हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं 3.1 का मतलब है, चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के योग। तो आइए पहले चैप्टर के बारे में समझते हैं कि आखिर ये चैप्टर का नाम क्या है, कैसे है, क्या इसकी भूमिका है। उसके बाद से हम लोग चलेंगे आपके एक्सरसाइज पे। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो सुनिएगा, कह रहा है ना कि एक एक चीज मैं पढ़ के आपको और दिखा रहा हूं। उसको कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले ना आप एक चर के बारे में समझिए। तो आप जानते हैं एक चर, तो कहेंगे कि यस सर, एक चर के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोल दिया 5x और कुछ भी इसके सामने आप ले सकते हैं, बस मैं इतना ही रहने देता हूं। तो ये क्या है, देखिए बात ये है कि ये तो पॉलिनोमियल है, बहुपद है। और ये बहुपद जो है कि कैसा बहुपद है, एक चर वाला है। एक चर वाले क्या है, ये बहुपद है। और मान लीजिए कि आपको समीकरण की बात कर रहा है, तो इसी में आप इसको 0 के बराबर कर लेंगे, तो ये जो है एक चर वाला क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। और एक चर वाला समीकरण है क्योंकि एक ही चर का मतलब वेरिएबल, और वेरिएबल जो है आपका एक ही है। वेरिएबल का मतलब जिसका मान बार बार बदलता हो, यानी वेरिएबल को जो है ABCD के अक्षरों से डिनोट किया जाता है। तो देखिए ABCD वाला केवल एक दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, एक चर है। तो और इसकी घात अगर आप देखेंगे ना, घात, तो घात इसकी 1 है। तो 1 जब रहता है ना, जिस पॉलिनोमियल की, जिस बहुपद की डिग्री 1 रहती है, उसे रैखिक बोलते हैं। तो ये क्या है, और रैखिक, एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसको ऐसा बोलेंगे। ठीक है। तो अगर आप दो चर पे चलेंगे, दो चर पे देखिए, जैसे चैप्टर है ना, मैं वैसे ही काम कर रहा हूं। दो चर, तो जैसे मान लीजिए कि यही है आपका 5x प्लस 3y। तो ये जो है देखिएगा, दोनों पर ना घात कितना है, एक, दोनों की डिग्री कितनी है, 1। फाइन, थोड़ा सा बंद कर दीजिए। अच्छा, तो ये दोनों की डिग्री कितनी है, 1। देखिए इस पर भी डिग्री 1 है, इस पर भी डिग्री 1 है। तो डिग्री 1 का मतलब लीनियर हो गया, लीनियर का मतलब है कि रैखिक हो गया। और ये जो है बहुपद है, तो दो चर वाले रैखिक बहुपद हो गए, दो चर वाले। अगर मैं इसी को जो है 0 के बराबर कर दूंगा, तो दो चर वाले ये क्या हो जाएंगे, रैखिक जो है आपका समीकरण हो जाएगा। बराबर 0 के हो गया तो रैखिक समीकरण हो गया। और कह रहा है ना कि देखिए, एक चर में बता दिया, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अभियुग्म के बारे में बात करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आप ना कुछ चीजें 9th में पढ़ के आ गए होंगे, लेकिन घबराना नहीं है, यहां से भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब बात आती है कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता कैसे है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप। तो प्यारे बच्चों, मानक रूप इसका ना ऐसे होता, देखिएगा, ax² प्लस, थोड़ा सा रुकिएगा, रुकना क्या है, ऐसे करिए इसको, x प्लस by प्लस c बराबर 0। ये जो है इसका क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो अब ये तो आप समझ गए, यहां तक तो हम लोग बात समझ गए। युग्म की बात कर रहा है, तो युग्म का मतलब ऐसे है ना, जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो ये एक हो गया, इसका जोड़ा एक लगा दीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये प्यारे बच्चों जो है क्या आपका हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, इसी के बारे में पढ़ना है। ये 3 वाले चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। इसी को हल करने के अलग अलग विधियां हैं। तो हम लोग कुछ उदाहरण से देखेंगे कि कैसे जो है किस किस तरीके से इसको हल किया जाता है। ठीक है। तो हम लोग जो है उदाहरण ना लेकर डायरेक्ट जो है हम लोग चलते हैं 3.1 पे, और उसी में चीजें आपको समझा दूंगा। तो 3.1 में आपको इसी को हल करने के लिए ग्राफीय विधि को यूज करने के लिए बोला है। तो आइएगा प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं
कि कैसे इसका आखिर ग्राफ बनता है और कैसे हल करते हैं। सबसे पहले ये जो बात बोला गया है शब्दों में, उसे आप समीकरण के रूप में बनाइए। दो समीकरण बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, और उसी युग्म को जो है हमको क्या चीज पे जो है ग्राफ के रूप में दर्शाना है। ठीक है, तो आइएगा प्यारे बच्चों, हम लोग आगे थोड़ा सा इसमें बढ़ते हैं, इसका हल देखते हैं। कह रहा है ना कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x कर देता हूं। क्या कर देता हूं? x, वर्ष नहीं लिख रहा हूं, बस x। तो और आपका पुत्री की बात कर रहा है, तो आफताब की पुत्री, तो जो पुत्री है, पुत्री की वर्तमान आयु y ले रहा हूं। क्यों ऐसा ले रहा हूं? आप जानते हैं कि हमको दो आपका क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, दो चर वाला चाहिए, तो दो चर हमने ले लिया। अब कह रहा है ना कि 7 वर्ष पूर्व। अच्छा प्यारे बच्चों, 7 वर्ष पूर्व आप जानते हैं ना क्या होगा? 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र, आफ है, आफताब कोई बात नहीं, आफताब की उम्र या आयु 7 वर्ष पूर्व आज x है, तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब ये हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आसान बात है। अब वही कहानी उसकी पुत्री के साथ भी होगा। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की, ये देखिएगा मात्रा ये छोटा वाला होगा, पुत्री की आयु बराबर y-7 हो जाएगा। ठीक है, पहले 7 वर्ष पूर्व बोला था ना, तो मैंने इतना कर लिया। अब आगे पढ़िए कि क्या दिया है। आगे कह रहा है ना कि 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी आफताब कह रहा है, तुमसे 7 गुनी आय का था। 7 गुनी आय का, इसका मतलब क्या है सुनिएगा। ये हमारे आफताब भाई साहब हो गए, x-7 ये आफताब है, और ये आफताब की पुत्री है। ये आफताब की क्या है? पुत्री है। कौन? ये वाली y-7। कह रहा है ना कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आय का था। ये वाला 7 गुना है, ये वाला। तो अगर आपको प्यारे बच्चों बराबर करना है तो 7 इसमें करना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, x-7 बराबर 7y, और ये कितना हो जाएगा? -7-7-49। यहां तक दिख रहा होगा, तो x और इसको इधर लेके आएंगे तो -7y, अब बराबर ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस में जानते हैं कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और आप चाहेंगे ना तो इसको और थोड़ा सा हल कर सकते हैं, इस 42 को इधर भी ला सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग लाएंगे नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इक्वेशन 1 हो जाएगा। और कुछ कह रहा है इसमें, तो आप कहेंगे कि यस सर कुछ और भी कह रहा है, तो आइए हम लोग, कुछ और कह रहा है तो कुछ और हम लोग करते हैं। क्या आप कह रहा है? यहां तक हमारा काम हो गया। अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो आपको लिखना होगा कि 3 वर्ष बाद आफताब, ऐसे ही है, नाम पे ध्यान नहीं देना है प्यारे बच्चों, जैसे लिख रहा हूं आप समझ लीजिएगा, बुक में दिया हुआ, ज्यादा बहुत लंबी चौड़ी इसमें गलतियां नहीं है। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा, पहले x था, अब 3 वर्ष बाद मतलब x+3 हो जाएगा वर्ष। अब वही 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री का क्या हो जाएगा? सेम ऐसे ही जैसे ये वाला प्रोसेस चल रहा था, तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर y था वर्तमान, और बाद 3 वर्ष बाद मतलब ये,
तो ये हमारे आफ्ताब भाई साहब हैं और ये जो है उनकी पुत्री है। क्या रिलेशन कह रहा है? तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद तुमसे, ये आफ्ताब कह रहा है कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये वाला 3 गुना रह जाएगा, तो इसमें आप 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। हमको समीकरण चाहिए, इसीलिए हम बराबर कर रहे हैं। तो x + 3 बराबर 3y + 9। तो ये देखिएगा x और ये इस तरफ आएगा तो -3y और बराबर ये जब उस तरफ जाएगा ना प्यारे बच्चों तो 6। ये समीकरण 2 हो। अब आप देखिए तो आपको 2 इक्वेशन मिल गया, आपका पहला वाला ये, दूसरा वाला ये। तो प्यारे बच्चों ये तो यहां तक आपका हो गया, लेकिन कह रहा है ना कि इस स्थिति को बीजगणितीय, तो बीजगणितीय रूप में मैंने कर दिया एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अब जो है बीजगणित के रूप में तो मैं व्यक्त कर दिया, लेकिन अब हमें जो है ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा जो है ना इस पे दिखाना संभव नहीं रहता, संभव नहीं सॉरी मतलब थोड़ा सा दिखाना इस पे कठिन हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग रफ फिगर दिखाते हैं, समझ रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे यहाँ ग्राफ नहीं है तो रफ आपको इसमें दिखाया जाता है, लेकिन आप कम दिखाया जाएगा, आप इसी से ज्यादा समझिएगा। तो आइएगा, हमारे पास क्या था, 2 समीकरण तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला दोनों x माइनस, ये देखिएगा x - 7y, इसको इस तरफ ले लेता हूं, इसको इस तरफ तो +42 हो जाएगा। तो x - 7y + 42, x माइनस पहला समीकरण क्या है, तो x - 7y + 42 बराबर 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड क्या है, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं क्या है। x - 3y बराबर 6 क्या है, x - 3y - 6 बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण है। एक बार और देख लेते हैं, नहीं तो पूरा मेहनत पानी पानी हो जाएगा। ये जो है आपका 2 आपका समीकरण बन गया। बीजगणितीय रूप में कह रहा था तो हमने कर दिया, अब इसको ग्राफ के रूप में दिखाना है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं लंबी चौड़ी करना है, किसी एक वेरिएबल को आप ले लीजिए। मान लीजिए कि मैं x को ले रहा हूं, तो x बराबर, ये देखिएगा ये वाला उस तरफ जब जाएगा ना, इस वाले और बाकी सबको उस तरफ में भेज रहा हूं, तो ये उस तरफ जाएगा तो 7y हो जाएगा, और ये वाला जाएगा तो उधर -ये हो जाएगा। तो आप ना एक ऐसा फिगर बना लो, देखिए ऐसा, थोड़ा सा मैं आपको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा आप एक फिगर ले लो, ठीक है, और इसमें ना आप ऐसे कर दो, कैसे, तो देखिए ऐसे, एक और ऐसे यहां पे खींच दीजिए, यहां पे ऐसे कर दीजिए। y की वैल्यू मान लीजिए कि यहां पे मैं कर देता हूं y और यहां पे कर देता हूं x। मैं 2 ही बिंदु लूंगा, समझ रहे हैं ना, जल्दी होगा, नहीं तो बोर हो जाएंगे आपको, आप और आपको भी दिक्कत होने लगेगा। तो अगर y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, 0, ऐसा सुनिएगा, y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -42 होगा। तो माइनस हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है, माइनस थोड़ा सा बेकार लगेगा, आइए प्लस में ही लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर एक y की वैल्यू मैं 6 लेता हूं, तो 6 7 42, तो ये 0 हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे तो यहां देखिएगा, x बराबर y की वैल्यू मैंने क्या माना है 6, तो यहाँ पे 7 × 6, तो ये 42 हो जाएगा। अब पहले से -42 है तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो वही तो यहाँ 0 रखा हूं। अब आप ले लीजिए x बराबर जो है आप क्या ले लीजिए 7 ले लीजिए, 7, तो 7 7 49, और 49 में से जो है आपको 42 घटाना है तो क्या आ जाएगा 7, समझ रहे हैं ना। x बराबर 7 × 7 होगा, तो ये 7 7 49, और इसी में से माइनस कर देंगे 42, तो ये 7, तो ये 7 7 आ गया, x और y पे भी दोनों पे 7। तो ये वाला जो रफ कार्य है प्यारे बच्चों आप जानते होंगे, इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूं, बाकी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया हूं। तो ये आपका हो गया, और इसमें भी आप ऐसे ही कोई 2 बिंदु ले लीजिए। तो सबसे पहले आप जो है एक समझ लीजिए, बाकी आप सब कर लेंगे, बढ़िया से एक समझ लीजिए। हाँ, क्या करिएगा, सजा सजा के देना पड़ता है भाई। मान लीजिए कि आप लोग वैसे भी लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, अब बढ़िया से दिया नहीं जाएगा तो फिर आप लोग और नाराज हो जाएंगे, तो इसीलिए जो है फिगर ले लेके आपको समझाया जा रहा है। और यहाँ से ना आप वैसे ही कर लीजिए, किसी एक चर का वैल्यू ले लीजिए,
तो इसको उधर भेजिएगा तो ये 3y हो जाएगा, और ये भेजेंगे तो +6 हो जाएगा। आप जरूरी नहीं कि x का ही लेंगे, जैसे मैं x का लिया हूं आप y का भी ले सकते हैं, किसी का भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ y ले लीजिए और यहाँ पे x ले लीजिए। तो आप देखिएगा मैं 2 ही बिंदु ले रहा हूं, क्योंकि जितना बिंदु लेंगे उतना आपका टाइम लगेगा, और जानते ही ना हम लोगों से ज्यादा आप लोग व्यस्त रहते हैं, तो हम लोग आप लोगों की फिक्र रहती है, आप ही को जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, 2, ठीक है, 2 ना लेके 1 ले लेता हूँ, ठीक है, छोटा छोटा लेना है मुझे, लंबा टाइम नहीं लगेगा। 1 ले लिया y के जगह पे, तो 3 करने 3 होगा, और 3 में आप 9 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब है कि आपको 2 बिंदु, जब आपने y 0 रखा तो x आपको क्या मिला? 0 मिला। दूसरी बिंदु क्या है? जब आपने y 7 रखा तो आपको x भी 7 मिला। ये 2 बिंदु हो गया। इसमें आपने क्या देखा? तो इसमें आपने देखा 2 बिंदु कि जब y 0 आपने लिया तो x आपको 6 मिला, और जब y आपने 1 रखा तो आपको 9 मिला, 9। यही दोनों बिंदु को ग्राफ पे दर्शाना है। तो ग्राफ आइए हम लोग बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनता है? तो देखिए ऐसे बनता है, देखिए ऐसे। मान लीजिए कि ये वाला जो है आपका y एक्सिस हो गया, और किधर हमको चलना है? नीचे नहीं जाना है ना, तो यहां से कर देता हूं, और ये आपका क्या हो गया? x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो है x एक्सिस हो गया, और ये वाला y एक्सिस हो गया। अब चलिए, ये वाला आप जानते हैं कि ये वाला 0 है, और इसी पे मैं कहाँ पे प्लस की तरफ में जो है आपको 6 तक दिखाना है, 9 तक, x की वैल्यू 9 तक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे लिख दीजिए। 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9। ध्यान रहे ये रफ फिगर है, वो ग्राफ पे बनाना रहता है, ग्राफ वाला मिलेगा कॉपी, उस पर आपको बनाना रहता है। और आपका जो है y पे प्लस की तरफ कितना चलना है? तो 7 तक चलना है। तो यहां से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10। ये ना सब बराबर रहता है, मुझसे बराबर नहीं आया होगा तो आप गुस्सा मत जाइएगा, मैं बस बता दिया कि ये सब क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। 8 ये 9, ठीक है। तो अब चलिए, पहला बिंदु कितना है? 0। और ये ना 9th में आप पढ़ के आ गए होंगे निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें जो है आपको ये बिंदु जो है दर्शाना सिखा दिया गया होगा। तो आप 0 और 6, तो 0 तो यही हो गया, और 6 चलना है, और किस पे? y पे 6 चलना है, तो y पे 6। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? 0 और 6, x पे 0 और y पे 6 हो गया। और ये देखिए x पे 7, तो x पे 7 ये है, और y पर भी 7, तो ये है। तो ये ऐसे डॉट 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 ऐसे आएगा, ऐसे ये वाला, ठीक है। तो अब ये देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको जो है 2 ही बिंदु लिया है, तो इसी दोनों बिंदुओं से होकर जो है, इसी दोनों बिंदुओं से होकर ऐसे आपका क्या जाएगा? वो रेखा जाएगी, इसी बिंदु से होकर जाएगा ऐसे, ऐसे, ठीक है जी। तो यहां पर जो है, यहां पर बिंदु कौन सा है? 7 और 7 है यहां पर। तो ये वाला जो है, ये वाला, ये जो है आपका समीकरण, ये वाली जो रेखा है, इस समीकरण को ये दिखा रहा है। और आपको एक और दिखाना है, ये वाली बिंदु लेकर। तो x पे चलना है 6, तो x पे 6 चलना है, तो मैं रेड वाला अब की बार ले लेता हूं, ठीक है। येलो तो यूज हो गया है, अब की बार रेड वाला, चलिए ये वाला ले लेता हूं। चलिए, एक x पे चलना है 6, तो x पे हमने चला 6, और y पे चलना है 0, तो इसका मतलब कि यही वो बिंदु हो जाएगा, और इसका क्या नाम हो जाएगा? 6 और 0। और दूसरा x पर 9, तो ये 9 है, और y पे कह रहा है 1, तो ये है। तो ऐसे ही ये वाला डॉट डॉट ऐसे आता है, आएगा, तो ये कहाँ पे होगा? 9 पे ना, तो ये वाला 9, और ये वाला, इस वाले बिंदु को हम लोग दिखाएंगे कितना? 9 और 1। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितना एनर्जी के साथ मैं दिखा रहा हूं, आप उसी एनर्जी के साथ बात को समझ रहे होंगे। तो आइएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब आप एक ये वाला सिंबल ले लेते हैं, ताकि आपको ये रेखा जो है आपको एकदम सीधी दिखेगी।
ऐसे दोनों बिंदुओं से होकर ये रेखा जाएगी ऐसे। ठीक है, यही। तो ये आपका जो है इस वाले पहले क्वेश्चन का ग्राफ आपका पूरा बीजगणित के रूप में भी ग्राफ वो कर दिया और ग्राफ के रूप में भी आपको दिखा दिया। तो बस ऐसे ही करना है, बहुत लंबे चौड़े नहीं है, बस थोड़ा सा धैर्य बना के और शांति से बैठ के करना है, कुछ इसमें विशेष नहीं है। क्या किए हम, पहले जो जो बातें बोला है उससे हमने समीकरण बनाया, 2 बार बातें बोली है तो 2 समीकरण बना है, समीकरण युग्म बना है, और उस युग्म को जो है किसी एक वेरिएबल को एक तरफ रख के बाकी दूसरे तरफ बराबर के दूसरे तरफ भेज के, और उसमें जो है 1 2 ऐसे आप अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करके दूसरी वैल्यू निकालेंगे, एक चर पे वैल्यू रख के दूसरा चर निकालेंगे, और ऐसे एक डब्बा बना लीजिएगा, 3 का 4 का 2 का ऐसे निकालना है। मैं कहूँगा आप 2 का भी निकालिएगा तो आपको कोई वो कम मार्क्स नहीं देने वाला है, पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने ऐसे किया और ये आपको 2-2 बिंदु मिल गए हैं, दोनों बिंदु को जो है मैंने दर्शाया। तो ये वाला जो रेखा है इस वाले समीकरण को शो कर रहा है, और ये वाला जो रेखा है इस समीकरण को शो कर रहा है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा होगा, थोड़ा टाइम आपको लेगा, लेकिन आपको ऐसे ही समझना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये पहला सवाल था। दूसरा कीजिए थोड़ा सा पानी जी। गर्मी बहुत है, लेकिन क्या करिएगा, पढ़ाई है तो करना ही है। आइएगा प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं दूसरा। कह रहा है ना कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, मतलब 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने, वहां पे उसने है, बोर्ड प्लेनेट की जगह पे शिक्षा प्लेनेट लिखा है, उसके जगह पे उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे इतना रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा एक चीज। ये जो आपका 3 पॉइंट जो है आपका 1 है, बुक में आइएगा थोड़ा सा देखिएगा। जी देखिएगा, दूसरा सवाल है, कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे, यहाँ पे 3 है प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 3 है। क्लास में जो है हम लोग पुरानी वाली बुक में ऐसे ही दिया है, नया वाला में यहाँ 3 है। तो आप जो है क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, 3 वहां पे बना लीजिएगा। नहीं भी बनाएंगे तो भी सवाल होगा, समझ रहे हैं ना, नहीं भी बनाएंगे तो भी सवाल की क्या औकात है कि जो ना हो आपसे, लेकिन बुक में जैसे दिया है नई वाली बुक में वैसे ही हम लोग करेंगे, बस यही बात है और कोई बात नहीं। तो चलिए साथ में पानी वगैरह रख के आप भी पढ़िए, जैसे प्यास लगी है मुझे, मैं पी लेता हूँ। सवाल देखिए, उसके बाद से मैं करके आपको दिखाता हूँ। आइएगा। अच्छा, किसकी किसकी बात कर रहा है, बात प्यारे बच्चों कर रहा है जानते हैं, एक बल्ले की और एक गेंद की। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि एक जो है, एक बल्ले की कीमत, यहां पे माना लगा दीजिएगा, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x है, और एक बल्ले के बाद क्या है, गेंद है, एक गेंद की कीमत बराबर क्या है, y है। तो आपसे कह रहा है ना कि 3 बल्ले और 6 गेंद, तो 3 बल्ले, तो 3 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा, एक बल्ले का दाम x, तो 3 बल्ले का दाम 3x प्लस, यहां पे आप प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कह रहा है ना कि 6 गेंद, तो एक गेंद की कीमत कितनी है y, तो 6 की 6y, और बराबर कह रहा है कितना, 3900 रुपया। आप अगर देख रहे होंगे, ध्यान देंगे तो इसमें 3 वगैरह कॉमन दिख रहा है क्या जी, तो ये x हो जाएगा, प्लस इसमें से 3 निकाल रहा हूं, 2y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 1300। ये समीकरण आप 1 समझ लीजिए, समीकरण 1।
यहां तक हमने कर लिया, यहां तक मतलब वहां तक जहां पे ये खड़ी पाई दिया है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। तो बाद में ये पहला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला, और इसमें ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एक और, तो एक एक्स प्लस 3 और, तो 3y बराबर उसी प्रकार का एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदे, तो 3 गेंदे और 1300 रुपया उसने जो है क्या किया, लगा उसको। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 आपको मिल गए। उसके बाद से आपको पता है कि आपको क्या करना है। समीकरण 1 को जो है आप ऐसे बना लीजिए। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, और मैं यहां पे बना देता हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि एक ही पेज पे दोनों हो। ठीक है, यहां पे ऐसे कर लीजिए कि x बराबर 1300 माइनस 2y। ठीक है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों यहां पे ऐसे डब्बा बना लीजिएगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, यहां पे डब्बा मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, y की वैल्यू जैसे जैसे लेंगे x की वैल्यू वैसे वैसे आपको मिलेगी। तो मैं 2 ही लूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं। तो आप आइए इसको हल करते हैं, तब जाके इसको इधर कर लेंगे और वहां पे ग्राफ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, अगर आप मान लीजिए कि y की वैल्यू अगर आप मान लीजिए कि 500 लेते हैं, कितना 500, तो 500 दूना 1000 और इसमें से घटाएंगे 1300 में से 1000, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, आपका x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मान लीजिए कि इसके जगह पे y के जगह पे मान लीजिए कि आप कितना ले लेते हैं, आपकी बार मान लीजिए कि मैं ले लिया 200, प्लस वाला ही ले रहा हूं क्योंकि माइनस वाला इधर फिगर बनाऊंगा तो थोड़ा सा, आप कुछ भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों, रटने वाली ये चीज नहीं है, बात समझने की है। ठीक है, तो 200 200 400 हो जाएगा, तो यहां पे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 900, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम वैसे ही कहानी इसमें कर दीजिए। तो यहां पर भी x बराबर में कर दे रहा हूं, आपको मन कर रहा होगा y बराबर, तो y बराबर कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा कितना होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये जो एरो मैंने बनाया है 1300, और ये वाला उस तरफ जब जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3y। तो वैसे ही आप एक डब्बा इसका भी बनाएंगे ऐसे। अब देखिएगा y की वैल्यू जो रखेंगे तो x की वैल्यू निकलती आएगी। तो y का वैल्यू यहां पे कितना रख दूं, चलिए मैं y की वैल्यू पहली बार में 300 ही रख देता हूं। 300 3 तिली का 900 हो जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा 400, 1300 में से 900 घट जाएगा तो 400। अब यहां पे अगर मान लीजिए कि मैं 500 रख देता हूं, 500, तो ये कितना हो जाएगा, पंक्तियां ही 1500, तो आपका माइनस में चला जाएगा। चलिए एक माइनस वाला भी ले लेता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर आप आसान आसान चीजें कर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपका देखिएगा यहाँ पे 3 अगुणे 500, तो 1500, अब 1500 इसमें से घटेगा तो माइनस क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 200। ठीक है, अब आपको जो है अब बना लेना है क्या चीज, ये आपका हो गया, ये वाला आपका हो गया y एक्सिस, ये वाला आपका हो गया x एक्सिस। ठीक है, और इसको दिखा दीजिए, ये वाला y है, ये वाला x है, और ये यहां पे 0 है। कितना चलना है, मैं ऐसे कर लेता हूं ना, 100 के रूप में ले लेता हूं। ठीक है जी, 100 के रूप में ही ठीक रहेगा। तो आपको देखिए x पे 900 तक जाना है, तो x पे 900, तो यहां पे प्लस की तरफ चल रहा हूं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9, पहला जो है 100 है। ठीक है, ये आपका जो है 200 है, थोड़ा सा और इसे पतला कर लेता हूं और मेरी बातों को आप ध्यान देंगे बस। ये आपका 200 है, ये आपका 300 है प्यारे बच्चों, ये 400, ऐसे ही करके ये वाला कितना है 900 है। ठीक है, जिसकी जरूरत होगी हम लोग लिख लेंगे। प्यारे बच्चों मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, बाद में जो है वीडियो देख के जो उल्टा सीधा मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा भुदरा जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, मोटा करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे किया हूँ। तो मिटा के थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ। चलिए, वो संतुष्टि नहीं होती है ना जब तक अच्छे से आप करेंगे नहीं, यही बात है बस, और कोई विशेष बात नहीं है। तो ये देखिएगा, ये तो बहुत पतला वाला है, ये जो है, अरे यार
ये जो है आपका ऐसे है, यहाँ तक दिख रहा है तो यहाँ तक ले लेता हूँ, और ये अब की बार यहाँ से ले रहा हूँ थोड़ा लंबा चौड़ा, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको जी, यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब ठीक है, थोड़ा सा और फिर इसे मैं पतला कर लेता हूँ और यहाँ से पेन में बदल लेता हूँ, मान लीजिए ये। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सारे ना 100 हैं। तो ये अगर 100 होगा तो ये 200 होगा, ये 300 होगा, ये 400 होगा, ये 500, ये आपका 600, ये वाला 700, ये 800 और ये वाला 900। प्यारे बच्चों आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, उस पे नहीं। अब ये 900 तक हो गया, और आपका जो है वाई पर भी कहीं तक दर्शा दीजिए 500 तक। तो वाई पे प्लस में 500 तक, 1 2 3 4 5, आगे भी ले सकते हैं लेकिन यहीं तक मैं लिखता हूँ। 100 200 300 400 500 और ये आपका 600। और आपका y पे माइनस की तरफ तो नहीं है लेकिन x पे है, तो ये आपका 1, ठीक है, ये 2, ये 3 ऐसे, तो ये -100 है, ये -200 है, ये -300, ऐसे होगा आगे की तरफ, ठीक है। तो अब आइएगा प्यारे बच्चों, अब हम लोग शो करते हैं। जब x पे 300 बिंदु है, 300 चलना है, तो y पे कितना चलना है 500, तो x पे चलेंगे 300। तो आइए थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेना। x पे मैं चल दिया कितना 300, x पे मैं चल दिया 300, तो ये x पे 300 है, और y पे कह रहा है कि देखिए यहाँ से 500, तो y पे 500 ये वाला, तो ये वाले कहाँ मिलेंगे, ऐसे आपका ऐसे, मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो ये वाला, और आप जानते हैं प्यारे बच्चों ये एक रफ फिगर है, ये आपका है 300 और कितना 500, ये वाली जो बिंदु है, और दूसरा वाला 900 x पे और 200, तो ये 900 है, यहाँ पे 200, तो ऐसे ऐसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 900 और कितना 200, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये वाला सिंबल लेना है और लेके ऐसा करना है ना कि ये दोनों जो है आपस में ऐसे टच करते हुए जाए। देखिए ये टच नहीं कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा और ऐसे करूँगा। अब देखिए तो दोनों को छूते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है दोनों को छूते हुए जा रहा है, तो आपका जो है ये, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, लीजिए ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाली जो रेखा जा रही है ना वो इस वाले समीकरण को शो कर रही है। तो इसका ग्राफ बन गया, पहले बीजगणित के रूप में दिखाना था, फिर ग्राफ बनाना था, तो मैंने बना दिया। अब इसकी बात होगी, तो इसकी बात हम लोग करेंगे, आइए पीले वाले से। तो x पे चलना है 400, तो x हो गया 400 ये, और y 300, तो ये रहा आपका 300 प्यारे बच्चों, 300, यही वाली वो बिंदु होगी, ये वाला 400 और कितना y पर 300 ये, और दूसरा कितना है x पर -200, तो ये है आपका, और 500 आपका y पे, तो 500 ये है, तो ऐसे डॉट 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 ऐसे करेंगे, तो ये यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब दिल पे नहीं लेना है, ये हो गया। अब इसी को ना मैं क्या कर देता हूँ प्यारे बच्चों कि ये सिंबल लेकर और इसको मैं मिला देता हूँ ऐसे, ऐसे की तरफ ये मिलेगा, देखिए ठीक है, चला दीजिए थोड़ा सा। हाँ तो ये देखिएगा गर्मी बहुत है यहाँ पे ऐसे, तो ये जो है दोनों आपका ग्राफ बन के, इसका क्या हो गया, दोनों जो है रेखा बन के तैयार हो गई। थोड़ा ये आप कहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा, और बाकी मैं बड़े अच्छे से देखिए दिखाने की कोशिश भी किया हूँ, बड़ा प्यारा लग भी रहा है, ठीक है। तो आप जो है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ बड़े अच्छे से समझे होंगे। मैं कोशिश किया हूँ कि इस वाले सवाल को जो है एक ही स्लाइड में किया हूँ, तो छोटा सवाल है, कोई बड़ा नहीं है। तो ये जो है आपका दूसरा इसका सवाल है 3.1 का। अब हम लोग प्यारे बच्चे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों अगर आप जुड़ गए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह करने में आप देर मत करिएगा, कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। और आप जो है ना वो कमेंट वगैरह भी करते रहिए। देखिए 70-80 बच्चे देख लेते हैं, 6 को कमेंट रहता है, अरे भाई क्या दिक्कत है लिखने में, तो मुझे नहीं लगता है पढ़ने वाले विद्यार्थी है तो लिखने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। बाकी आप जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट करके आप अपनी परेशानियाँ बोल भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ। आइएगा
अब हम लोग चलेंगे तीसरे सवाल पे। 3 ही सवाल है इसमें, लेकिन ये जो है आपका तीसरा सवाल है। 3 ही सवाल है, खत्म भी हो जाएगा, लग रहा है एक ही वीडियो में हो जाएगा, बढ़िया भी रहेगा आपके लिए, आप लोगों के लिए भी। देखिए कह रहा है ना कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपया हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा आपको इधर उधर दिख रहा होगा, तो आप घबराए नहीं। बुक आप साथ में लिए होंगे, बुक बहुत महंगी नहीं है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ने वाले बच्चे बिना बुक के नहीं पढ़ेंगे, तो साथ में आप बुक जरूर रखिएगा। तो बात ना प्यारे बच्चों सेव की कर रहा है और अंगूर की, तो आइए हम लोग सेव और अंगूर को कुछ मान लेते हैं। एक्स वाई हम लोग क्यों बार बार मान रहे हैं, क्योंकि हमको 2 वेरिएबल चाहिए, 2 चर वाला, ये चैप्टर ही 2 चर वाले हैं। तो माना 1 केजी अंगूर की कीमत, 1 केजी अंगूर की कीमत बराबर x, और 1 केजी अंगूर के बाद क्या है, आम है, सेव। अच्छा चलिए यहाँ पे ना पहले सुनिएगा, घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पहले सेव लिखा है तो मैं सेव लिख देता हूँ। सेव पहले होगा और अब की बार अंगूर। आप ये मत समझिएगा कि सर आप काहे मिटा दिए, ऐसा नहीं होगा, क्या कुछ भी ले सकते हैं। और अंगूर की कीमत, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे दिया है वैसे बस लिखूँ। 1 केजी अंगूर की कीमत बराबर y, ऐसे मान लिया। तो अब प्रश्न के हिसाब से चलेंगे कि प्रश्नानुसार क्या दिया है, क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 2 केजी सेव, तो 1 केजी सेव की कीमत x है, तो 2 केजी सेव की कीमत 2x होगा। और 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का दाम y है, तो प्लस y बराबर कह रहा है कि किसी दिन कितना था, 160 था। ये समीकरण 1 है। कोई दिक्कत है नहीं, आइएगा। अच्छा इसका डब्बा यहीं पे मैं बना दूं, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो अब की बार ना मैं y ले लेता हूं, y बराबर ये 60 और ये वाला उस तरफ जब जाएगा ना तो 2x हो जाएगा। तो यहां पे हमको चाहिए एक प्यारा सा डब्बा, ये चॉकलेट वाला डब्बा है। यहां पे जो है जब आप x का मान कुछ रखेंगे तो आपका y का मान कुछ आएगा। तो मान लीजिए कि x का मान में 50 रख देता हूं। कितना रख दिया, 50। तो 50 दूना 100, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब की बार x का मान कितना ले लूं, 40 रख देता हूं, 40। तो 40 दूना 80, तो यहाँ पे 80, तो यहाँ पर भी 80 हो जाएगा। घटा रहे हैं, ये 80 है, ठीक है। अब आइएगा दूसरे प्रश्न के, अब यहां से यहां वाले। 1 महीने के बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर, तो प्यारे बच्चों 1 केजी का दाम x है, तो 4 केजी सेव का दाम 4x हो जाएगा। 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर, तो प्लस 2y, और बराबर ये कह रहा ना कि 300 रुपया है, 300 रुपया। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों मुझे ना सब में 2-2 दिख रहा है, तो 2-2 को उड़ा दूं क्या, तो आइएगा ये आप 2 इसमें से उड़ाएंगे ना तो 2x हो जाएगा, प्लस ये y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 150। ये आपका समीकरण 2 है। अब इस समीकरण 2 के लिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे डब्बा बना देता हूँ, इसलिए डब्बा यहाँ पे बना देता हूँ ताकि उधर फिगर बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर आप देखिएगा कितना हो जाएगा, 150 माइनस 2x हो जाएगा। और ये एक प्यारा सा डब्बा है चॉकलेट वाला। जीवन में आप चॉकलेट वाले डब्बे का कभी यूज किए हैं प्यारे बच्चों, किसी को गिफ्ट दिए जरूर होंगे, कोई बात नहीं। आइए देखिएगा, मैं ले लेता हूं कितना, मान लीजिए कि यहां पे मैंने ले लिया, आपकी बार कितना ले लेता हूं, चलिए 100 ले लेता हूं, थोड़ा माइनस वाला भी दिखाता हूं आपको। तो x की वैल्यू मैंने 100 ले लिया, तो 100 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -50 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर आप 50 लेते हैं, प्लस 50 लेते हैं, तो 50 दूना 100, ये भी 50 आ जाएगा, ये 50 है। अब बस इसी को शो कर देना है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, x एक्सिस और y एक्सिस चाहिए। तो ये रहा आपका 1, और हमको नीचे की तरफ चलना है कि नहीं, y पे बस 50 तक चलना है। तो चलिए थोड़ा सा जगह ले लेते हैं यहाँ, ऐसे, ठीक है।
अब आइएगा, पेन को मैं चेंज करता। अब देखिएगा पहला वाला ये x पे चलना है 50। अच्छा पहले बना लूँ तो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 10 तक कर दिया। ठीक है, ये आपका कितना है 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 50 60 70 80 90 और ये प्यारे बच्चों 100। इधर भी कुछ ले लेते हैं 1 2 3 4 5। सुनिएगा मैं 10 के फॉर्म में इसलिए ले रहा हूं ना कि 1 2 से करूंगा ना तो 50 तक करना संभव नहीं होगा, इसीलिए मैं 10 के और पिछले वाले में 100 के फॉर्म में लिया था। तो ये आपका -10 होगा, -20 होगा, -30 होगा और -40 और ये वाला -50। और अब ये हो गया, ऊपर भी कुछ ले लेते हैं, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे कर लीजिए। 10 20 30 40 50 60 70 ये आपका 80 है और ये आपका 90। नीचे भी कुछ ले लीजिए 1 2 3, तो ये माइनस में है, आप समझ लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग फिगर की तरफ चलते हैं। पहला वाला ये समीकरण को हमको शो करना है ग्राफ के रूप में। 50 और 60 चलना है, x पर 50 तो x पर प्यारे बच्चों 50 ये है और y पर 60 ये है, तो ऐसे डॉट डॉट करके आएगा, कहीं पे ऐसे आएगा क्या, ये वाला, ये वाली जो बिंदु होगी ये वाली, इसी को हम लोग बोलेंगे 50 और क्या 60 और 40 और 80। तो 40 ये है और 80 प्यारे बच्चों ये है, जस्ट इसके बगल में ही है ये, यहाँ पर ये वाला इसको हम लोग बोलेंगे 40 और 80। और इसी को जो है दोनों को क्या करना है, दोनों से होते हुए एक लाइन को गुजारना है। ठीक है, तो ऐसे देखिए गुजरेगा, ऐसे देखिए तो अच्छा दिख रहा है जी। ऐसे आप एरो बना दिए कि आगे की तरफ है। तो ये वाला जो है पहला हमने ग्राफ पे दिखा दिया, इस वाले समीकरण को। अब इसको दिखाते हैं, आइएगा। x पर चलना है 100, तो x पे चला 100 और y पे माइनस कितना है 50, अरे 5 तक लेना है, 1 2 3 4 5, तो ये आपका -50 है y पे, तो ये डॉट 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 करके जाएगा और इस पे 100 तक चलना है, तो ये आपका रहा, ये क्या चीज़ 100 और -50 ये है। चलिए मिटा के अच्छा ही लिख देता हूँ, ये -50 है प्यारे बच्चों, ये नहीं दिख रहा होगा तो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। 50 50 प्लस ये आपका 50 और y पर भी कितना 50, ये वाला कितना है 50 और आपका 50। अच्छा ये कहीं पेन से हो गया है क्या जी, चलिए कोई बात नहीं है, कितनी बार बदली जाए बताइए, दिमाग ही है। चलिए अब इन्हीं दोनों को जो है, कौन सा पॉइंट है ये वाला और ये वाला, इन्हीं दोनों को क्या करना है हमको मिलाना है। क्या क्या था 50 50, तो 50 और ये रहा 50 जी, इसको यहां से गुजारना है, ये वाला तो नहीं आ रहा है, देखिए तो अब तो सही है, दोनों पे गया है, एकदम सही गया है। तो ये वाला आगे की तरफ और गया होगा तो मैं एरो दिखा दे रहा हूं, ये वाला आगे की तरफ गया होगा तो और एरो दिखा दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चों अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ये वाली बिंदु लेंगे तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। हो सकता है कि कोई बच्चा यहां 100 की जगह पे 200 ले लिया हो, तो अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप इधर वाले एक वेरिएबल की वैल्यू मानेंगे तो दूसरे वाले वेरिएबल का मान अपने आप निकलता हुआ क्या होगा, आएगा। तो प्यारे बच्चों ये अपने अपने हिसाब से देखिएगा, आप अपने हिसाब से कुछ मान सकते हैं। दूसरा चीज़ भी मैं यहाँ से स्टार्ट किया आपका, और थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में बताया। ये जो है ये वाला पहला सवाल था, ये उसका फिगर है। फिर ये दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को ये ग्राफ के रूप में बीजगणित के रूप में मैंने दर्शाया, और फिर उसको ग्राफ के रूप में, ज्यामिति के रूप में दर्शाया। यही तो बोल रहा है कि पहले एक बार बीजगणित के रूप में, तो ये जो हमने दर्शाया ये बीजगणित के रूप में है, और ये वाला जो चीज़ हमने दर्शाया वो ज्यामिति के रूप में है। तो ये दूसरा सवाल है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों तीसरा सवाल है। मैं कोशिश किया हूँ आसान भाषा में समझाने का। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करिएगा, नए बच्चों को जोड़िए। थोड़ा सा आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करेंगे
तभी जो है चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या सही हो रहा है क्या गलत। थोड़ा सा एक समझ ही रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप समझदार हैं। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, बाकी चीज़ें कल।